जब हम शुरुआत में अपने झूठे रहने को, अपनी बेईमानियों को मजबूत कर लेते हैं और उनमें जो जीना होता है उस जीने की आदत लगा लेते हैं। जब तुम्हें झूठ की आदत लग जाती है तो वापस सच में उतरने में काफ़ी वक्त लगता है। इसलिए जब तुम्हें झूठ में रहने की, सड़ने की आदत लग जाती है तो चूंकि वो पूरी तरह से पूर्णता तो देती नहीं है। अब तुम समझ रहे हो कि जब आदत ही तो लगी है, क्या दिक्कत है? आदत ही तो लगी, अलगी पतरी आदत है। वो आदत हल्की नहीं है, उसने तुम्हारी जड़ें पकड़ ली हैं और खुद जड़ बन गई है। और चूंकि वहाँ खालीपन भी है, अधूरापन भी है, बेबसियां और मजबूरियों के ढेर लगे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो तुम्हें परेशान तो करेगी। और जब वो परेशान करती है तो तुमसे कुछ बनता तो नहीं। फिर तुम क्या करते हो? फिर तुम जिद करते हो, अकड़ पैदा होती है। और चूंकि झूठ होता ही नहीं है तो वो अकड़ चलेगी किस पे? तो वो अकड़ फिर तुमको ही बर्बाद करने के लिए तुम्हारे ही काम आती है। तुमने देखे नहीं, जिनको ज़्यादा गुस्सा आता है, जिनमें जिद होती है, अकड़ होती है, वो अपनी ही चीज़ों को तोड़ने फोड़ने लग जाते हैं। उनमें बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, यानी कि वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के आदी हो जाते हैं। उनमें बहुत सी वे चीज़ें प्रवेश कर जाती हैं उनके मन में जो होनी नहीं चाहिए थी। बीमार हो जाते हैं वो लोग। याद रखना, जिद कमजोरी है, ताकत नहीं। आवेश कभी तुम्हें कुछ जिता नहीं सकता, कभी भी जिता नहीं सकता। आवेश कमजोरी था और कमजोर ही रहेगा। संयम वीर का आभूषण होता है, चमक होती है उसकी। लेकिन जिनमें जिद होती है, अकड़ होती है, याद रखो, जो जिद कर रहा है, जो अकड़ रहा है, इसका अर्थ है वो कमजोर है। कमजोर ही अकड़ते हैं, कमजोर ही अकड़ते हैं। जिनमें दूसरों से बात करने की क्षमता नहीं होती, वो उनसे बात करना बंद कर देते हैं, क्योंकि बात करने की क्षमता ही नहीं है। तो अकड़ दिखाते हैं कि बात ना कर दे। बात ना करने से कुछ नहीं होता। बात ना करने से तुम कमजोरी सिद्ध करते हो। तुम किसी से दूरी बना लेते हो, उससे क्या करते हो? तुम कमजोरी सिद्ध करते हो अपनी। तुम अपनी वासनाओं से भाग जाते हो, अपनी कमजोरी सिद्ध करते हो। तुम अपनी हकीकत से भाग जाते हो, अपनी कमजोरी सिद्ध करते हो। फिर उस कमजोरी को, अपनी कायरता को भी सही चीज को बदनाम करके सही सिद्ध करने की कोशिश में लग जाते हैं। यही तो होता है। और इसमें वास्तव में बदनामी तुमने जिसकी भी की, जिसको भी बदनाम करने का प्रयास किया, वो तुम्हें नुकसान ही देगा, क्योंकि उसमें तुम अपनी कमजोरियों को और इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए एक बात याद रखें, जिद तक न जाएं। जहां जिद करनी पड़ रही है, कितने बेबस हो तुम। चीखना, चिल्लाना, छटपटाना, इनसे कुछ नहीं होता। पिंजरे में कैद पक्षी क्या करेगा? छटपटाएगा। उसे पक्षी की, जैसे वो पक्षी अकड़ दिखाता है, वैसे ही तुम अपने ही बनाए हुए जाल में कैद हो गए हो। पक्षी को तो भी किसी ने कैद किया है, तुमने खुद को ही कैद कर लिया। तुम उससे भी मूर्ख हो। इसलिए जरा अपने आप पे गौर करो। अकड़ सकती नहीं है, जिद मत करो। कोई काम नहीं होता जिद से। तुम कहो कि इतना हार्ड वर्क करूंगा, वो हार्ड वर्क नहीं होगा भाई, वो जिद होगी। प्यार से जो काम निकलता है वो काम होता है, और प्यार से जो काम निकलता है वो सच्चा काम होता है, और वही होता है, और वो बिना किए होता है। तुम ज्यादा जिद नहीं करोगे तो भी वो और अच्छा होगा, क्योंकि उससे प्यार है। प्रेम से होता है सब, सब जिद से नहीं होता। काम भी प्रेम से होता है, क्योंकि प्रेम जब तक काम से नहीं होता तब तक काम होता ही नहीं है। जिद से कुछ नहीं होता।
जरा हल्की होइए, जिद्दें छोड़िए, अपने जीवन में प्रेम उतारिए, शांति उतारिए, आनंद उतारिए, समता सरसता का भाव हो, शीतलता हो, फूहड़पन, शुष्कता ये ना हो। नर्रे नर्राए नहीं होना चाहिए। जीवन के किसी क्षण को खोखले मत बनो, रसीले बनो, पूरा रस से तन बदन भर जाए, शराबूरता आ जाए। ठीक से जियो। ठीक, ओके।